सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 18 जून। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? हाजिर हूँ मॉर्निंग अपडेट्स लेकर और इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे और जिस हिसाब से काफी सारा मूवमेंट कल देखने के लिए मिल रहा था। स्पेशली देखा जाए स्पाइसेस सेगमेंट में, जहां हल्दी में 17,000 के ऊपर लेवल बनते हुए देखे थे, वहीं हमने जीरा में कल थोड़ी मुनाफा वसूली बनते हुए देखी थी। वहीं धनिया ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ देखा था। इसी बीच एक्सपोर्ट के नंबर आते हुए सरकार के साइड से देखे गए थे। रिसेंट अप्रैल के नंबर सरकार ने रिलीज किए और उसमें काफी सारा ऊपर उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जो हल्दी की जो बातें हो रही थी कि एक्सपोर्ट कम है, हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखा था। वो भी चीजें मैं लेके आऊंगा और स्पेशल एक्सपोर्ट पे कितने एक्सपोर्ट हुआ है, कितना नंबर है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा कुछ देर के बाद। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे और क्या आज का रुझान रह सकता है मार्केट में, क्या भी आपको करना चाहिए। स्पेशली ग्वार में जिस हिसाब से मार्केट कल 6100 के ऊपर जाते हुए दिखाई दिया था, अभी आपको क्या करना चाहिए ग्वार में। साथ साथ कैस्टर सीड एक तरफा तेजी के साथ चल रहा है। कुकुड़ में भी कल अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। मेंथा ऑयल 1040 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सारी चीजें बात करेंगे, लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा, वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमेशा की तरफ बात करेंगे हम ग्वार सीड के साथ में। अगर ग्वार की बात करें तो कल हमने देखा है कि मार्केट 6000 के ऊपर, क्या 6100 के ऊपर जाते हुए दिखा और जो हाई बना था 6180 के आसपास का हाई बना था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट रहा पॉजिटिव रहा और मार्केट 0.67% की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिया। वहीं अगर आप ग्वारगम की भी बात करेंगे तो ग्वारगम तो एक बार ऐसा लग रहा था कि ये 11,800 को क्रॉस कर देगा, लेकिन किया नहीं। हाई जो बनाया लगभग लगभग 11,749 का हाई बना के मार्केट 11,629 के आसपास बंद हुआ। ग्वारगम ग्वारसीड में बेहतरीन तेजी देखने के लिए मिल रही है और जिस हिसाब से मॉनसून को लेकर चीजें निकल के आ रही हैं तो दिखनी भी चाहिए। अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं मॉनसून के, मैं देख रहा था और मॉनसून के हिसाब से नंबर्स थोड़े से कहीं ना कहीं अगर कंट्री एज ए होल देखेंगे तो 30%, 37% डाउन दिखाए जा रहे हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे नॉर्मल से कहाँ बारिश ज्यादा हो रही है, बारिश ज्यादा हो ही नहीं रही है। और आगे के भी जो फोरकास्ट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बारिश के कम फोरकास्ट आ रहे हैं। तो स्लोअर मॉनसून प्रोग्रेस के चलते लगातार ग्वार ग्वार को सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दिया है। दूसरी चीज क्या है, स्लोअर मॉनसून प्रोग्रेस तो है ही, दूसरी चीज क्या है कि ग्वार में जो सिनेरियो अभी बन रहा है, पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो मील का एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना बनती हुई दिखी है। अगर मील की बात करेंगे, चूरी और कोरमा, कोरमा के भाव जहां 4350 से लेकर 4400 के बीच में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, वहीं चूरी के भाव जो है 3500 से लेकर 3700 के बीच में। लेकिन जिस हिसाब से ये जो लड़ाई रुकती हुई दिखी है, सीज फायर रुकता हुआ होते हुए दिखा है, शांति वार्ता होते हुए दिखी है, आज देखेंगे आप ईरान के साइड और अमेरिका के साइड से फ्राइडे को डील फाइनल होगी, साइन होगी। और उसके बाद जो रुका हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो आवागमन रुका हुआ था, वो खुलते हुए दिखेगा। और जो मील की डिमांड है, चूरी कोरमा की डिमांड है, वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी, स्पेशली एक्सपोर्ट डिमांड। अभी जो संभावना बन रही है और जिस हिसाब से मॉनसून कमजोर हो रहा है, इसमें दो फैक्टर आपको निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि मॉनसून कम होने से सोइंग प्रभावित होगी, बुआई प्रभावित होगी, ये तो हर किसी को पता है। दूसरी चीज क्या है कि पशु आहार की डिमांड आपको बढ़ते हुए दिखेगी, क्योंकि मॉनसून कम होने से जो पशु आहार है, क्योंकि ग्रीन फोडर्स जो हरी घास या हरे चारे, इसकी उपलब्धता कम रहेगी और उसके चलते जो पशु आहार है, जैसे उसकी डिमांड, जैसे सरसों खल्ली हुआ, जैसे खल्ली के पशु आहार से रिलेटेड जितने भी आइटम है उसकी डिमांड बढ़ेगी। और उसमें ग्वार मिल भी आता है, तो ग्वार मिल का भी डिमांड बढ़ेगा। अभी तक देश में 38% तक कम बारिश होती हुई दिखाई दी है। एक चीज क्या है सोचने वाली, अगर देखा जाए ओवरऑल सब चीज ठीक है, मार्केट क्यों बार बार नीचे आ रहा है। एनसीडीएक्स पे जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं काफी सारे, वो धीरे धीरे निकलेंगे, लेकिन अभी भी जो एनसीडीएक्स पे स्टॉक्स हैं ग्वारगम ग्वार सीड के, वो देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों के हाईएस्ट स्तर पे चल रहे हैं। आवक का प्रेशर लगातार कम होते हुए दिखा है। और मैं जो देख रहा था अभी, मैंने नंबर भी आपको बताया था, अक्टूबर से लेके और अभी तक जो आवक आई है 2.4 लाख टन सरकारी आंकड़ों के अनुसार, और ये कहीं ना कहीं 35% पिछले साल के कंपेयर में कम है। तो आज के लिए ग्वार में आपको क्या करना है, आज के लिए जो सपोर्ट रहेगा मेरे 5900 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इस सपोर्ट को मान के आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। लक्ष्य रहेगा 6250 का। और ग्वार गम में जो सपोर्ट रहना चाहिए मेरे हिसाब से 11,080 का सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। और 11,080 को देखते हुए आप ग्वारगम में भी सपोर्ट लेके
चल सकते हैं और ऊपर में जो संभावना बनेगी, एक 11,800 की संभावना बनेगी। तो ग्वारगम, ग्वारसीड दोनों काउंटर मेरे हिसाब से तेज रह रहे हैं। बाकी डिटेल जानकारी के लिए क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट के नंबर ग्वार के भी आए हैं और ग्वार के अब एक्सपोर्ट का नंबर अप्रैल में कम होके आए हैं। ऑलरेडी मैंने ग्वार पे वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, उसमें मैंने एक्सपोर्ट की अच्छी खासी एनालिसिस की हुई है। जिसने नहीं देखा है वो जाके वो ग्वार वाला वीडियो देखे कितने एक्सपोर्ट है, लेकिन अप्रैल के महीने में ग्वार का एक्सपोर्ट कम हुआ है। अभी यूएस और ईरान के बीच में डील होनी है, उसके साथ साथ इंडिया और यूएस की भी ट्रेड डील होनी है इस महीने, उस पर भी बातचीत होने वाली। देखते हैं क्या रुझान रहता है, लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट अभी ग्वार का है पॉजिटिव बना हुआ है। खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मसालों में, और मसालों में सबसे पहले बात करेंगे हल्दी। और हल्दी में जिस हिसाब से भी तेजी बनी हुई है, सेंटिमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव हल्दी के साइड से होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फसल इस बार काफी ज्यादा कमजोर रह सकती है, और जो सोएंगे, काफी सारे लोगों का ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि फसल जो बीज है वो सड़ रहा है, यानी कि कहीं कहीं पे सोइंग भी हुई है। बारिश हो ही नहीं रही है मराठवाड़ा में, और आप देखेंगे, अब तेलंगाना में कल भी मैंने आपको दिखाया था, बारिश की संभावना किस हिसाब से कमजोर होती हुई दिखाई दी है। इन सारी चीजों के चलते अगर आप हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में भी जो सिनेरियो बन रहा है कहीं ना कहीं पॉजिटिव का बनते हुए दिख रहा है, और मेरे हिसाब से हल्दी आपको तेज होती हुई दिख रही है। जो आवक के नंबर मैं देख रहा था जनवरी से लेकर जून तक, महाराष्ट्र में हल्दी की आवक 67,000 टन के आसपास दिखाई जा रही है, और पिछले साल से कहीं ना कहीं 27% तक कम है। देखा जाए तो जो भी है किसान है ऊंचे भाव पे उम्मीद में सोच के अपना माल रोक के बैठे हुए हैं, और अभी जो आवक आएगी ही नहीं। आगे चल के आप देखेंगे आवक काफी ज्यादा कम होती हुई दिखेगी। मेजर फोकस ये जो डील होने वाली है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसके ऊपर रहेगा, और डील होने के बाद आप देखेंगे कि ओवरऑल जो सिनेरियो बनेगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनते हुए दिखेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड आपको स्पेशली मिडिल ईस्ट से बढ़ती हुई दिखेगी। इस बीच में मैं जो रिसेंट के नंबर आए थे अभी मैं बताऊंगा आपको, एक्सपोर्ट के नंबर जो आए थे हल्दी के, अप्रैल में एक्सपोर्ट हल्दी का बढ़ते हुए दिखा है। ये आश्चर्य वाली बात है, लेकिन ये सच्चाई है, पिछले साल के कंपेयर में हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखा है। इस लड़ाई के बीच में भी हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कौन सी ऐसी कंट्री किन्ने हल्दी खरीदी और हल्दी का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा। लेकिन आप ये जानिए कि हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखा है, और इसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आपको मार्केट पे पड़ते हुए दिखा है, और मार्केट आज के लिए भी मुझे लगता है तेज रह सकता है। नीचे में जो सपोर्ट है 16,950 का मेजर सपोर्ट रहेगा, 16,900 950 ये मेजर सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में जो संभावना है धीरे धीरे अगर आज का कल का हाई तोड़ता है मार्केट 17,340 का, तो फिर मान के चलिए मार्केट 18,000 के लिए चलेगा। 18,100 18,200 तक संभावना बनेगी आज के सेशन में। हल्दी में कभी भी सर्किट लग सकता है, आज लगे, कल लगे, अगले वीक लगे, लेकिन एक तगड़ा सर्किट हल्दी में जरूर रहेगा, और इस हिसाब से हल्दी में भी शॉर्ट में नहीं बैठना। जो भी गिरावट रहेगी उस पर खरीदारी आपको करके हल्दी में चलना चाहिए। बात कर लेते हैं धनिया में, और धनिया में मैं देख रहा था, धनिया में एक बड़ा सा कैंडल डेली बेसिस पे, और कल भी धनिया के भाव तेज होते हुए दिखे थे। धीरे धीरे सही धनिया काफी तेज हो गया और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और इसका एकमात्र कारण है आवकों का कम होना। 40 से 45% तक आवक, चाहे कोटा मंडी हो चाहे गोंडल मंडी हो, रामगंज, हर जगह देखेंगे तो आप धनिया की आवक कम है, और इसका असर आपको भाव पे पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट के हाल फिलहाल में नंबर आए थे, एक्सपोर्ट फिर से फिसलते हुए धनिया का दिखा था, क्योंकि जो मेजर खरीदार हैं अगर आप देखेंगे धनिया का, इराक हो गया, नेपाल हो गया, ये सारे जो कंट्रीज हैं खरीदारी काफी ज्यादा कम होते हुए दिखे, स्पेशली नेपाल से। बांग्लादेश ने तो कुछ भी नहीं खरीदा है इस बार। अप्रैल का जो नंबर आया है, अप्रैल में बांग्लादेश ने कुछ खरीदारी नहीं की, इराक ने कुछ खरीदारी नहीं की, मिडिल ईस्ट में कम गया ही है, साथ साथ नेपाल ने भी अपनी खरीदारी धनिया की कम कर दी है। इसका सारा असर आपको धनिया पे पड़ते हुए दिखा है, और इस हिसाब से आप देखेंगे तो धनिया के जो भाव हैं तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो धनिया का निर्यात हुआ है, धनिया का निर्यात पिछले साल के कंपेयर में 44% तक कम है। अभी जो समर्थन मिल रहा है धनिया को, मुझे लगता है जो सपोर्ट रहेगा 13,700 का रहेगा, और ऊपर में जो संभावनाएं बनेगी 14,500 से लेकर 14,700 तक बनती हुई दिखेंगी। तो धनिया में जो भी गिरावट रहेगी अभी आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। वही अगर आप जीरा की बात करेंगे, कल जीरा में हमने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी मार्केट चल रहा है। निचले स्तरों से जैसे कि 18,800 से मार्केट सुधरते हुए दिखाई दिया था, और सीधे सीधे आप देखेंगे 21,000 चला गया था। तो कहने का मतलब है कि मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो 2,000 रुपए तक की तेजी धनिया में आती हुई दिखी थी, और संभावनाएं बन रही थी अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ी तो मुनाफा वसूली जरूर आती है।
तो इसी हिसाब से हमने जीरा में मुनाफा वसूली आते हुए देखी। अभी जो संभावनाएं बन रही है, मुझे लगता है कि मार्केट ओवरऑल तेज रहेगा। आज के लिए जो सपोर्ट रहेगा 20,500, 20,450 ये सपोर्ट रहना चाहिए। और ओवरऑल आप देखेंगे धीरे धीरे धनिया 21,300 से लेके 22,000 तक के लिए, सॉरी जीरा की बात कर रहा हूं मैं, बार बार धनिया निकल रहा है, 21,300 से लेके 22,000 तक जीरा आपको जाते हुए दिखाई देगा। एक्सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो एक्सपोर्ट जीरा का भी कम रहा है और उसके चलते भी जीरा में गिरावट देखने के लिए मिली है। अगर देखा जाए तो स्पेशली जो ये डील होने जा रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसके बाद एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखेगा और मेजर सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो अप्रैल का नंबर आया था, अप्रैल में जीरा का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा कम रहा था, इसका असर आपको भाव पे पड़ते हुए दिखा था। मैं बताऊंगा मैं कितना एक्सपोर्ट कम रहा था, लेकिन ये जानिए कि जीरा का एक्सपोर्ट अप्रैल में फिर से कम होते हुए दिखाई दिया था। चाइना से लगातार देखा जाए तो एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखा है और जो अप्रैल के नंबर आए थे 500 से टन से ऊपर का चाइना का एक्सपोर्ट रहा था, उसके चलते भी थोड़ा सा दबाव था। लेकिन धीरे धीरे चीजें कहीं ना कहीं इंडिया के साइड से पॉजिटिव होती जा रही हैं और इसका असर आपको जीरा पे पड़ते हुए दिखा। तो जीरा में अभी बिकवाली नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो भी गिरावट होती है, गिरावट पर खरीदारी करिए और ऊपर में 22,000 कब भाव आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ओवरऑल जीरा का सेंटिमेंट पॉजिटिव रह सकता है। अब बात कर लेते हैं अन्य मसालों में और बात करेंगे मेथी की। और मेथी काफी सारे लोग पूछते रहते हैं कि मेथी में क्या करना चाहिए। मेथी में देखा जाए तो मार्केट जो है 6350 के आसपास स्टेबल बना हुआ है जयपुर मार्केट। और मुझे लगता है कि मेथी के भाव धीरे 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 ही सही, लेकिन काफी ज्यादा तेज रहने वाले हैं। आवक के हिसाब से बात करेंगे, जून में जो आवक आई थी कम रही, 32% तक अभी तक जून में कम है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। और जनवरी से लेकर जून तक की जो आवक है 62,000 टन के आसपास है, जो 27% पिछले साल से कम है। अप्रैल में मेथी का निर्यात 33% तक कम हुआ था और 33% कम होके 2,561 टन के आसपास रहा था। मुझे लगता है कि 6,050 के आसपास मेजर सपोर्ट रहेगा और ऊपर में जो संभावना बनेगी 6,600 के आसपास बननी चाहिए। मेथी में मुझे लगता है खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। वहीं अगर आप काली मिर्च की बात करेंगे, काली मिर्च का भी निर्यात 40% तक कम रहा था और 5,965 टन के आसपास रहा। ओवरऑल देखा जाए तो काली मिर्च भी मुझे लगता है कि तेज रहना चाहिए। 740 से लेकर 760 के लेवल काली मिर्च का आपको बनते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर आप छोटी इलायची की बात करेंगे, छोटी इलायची का निर्यात इस बार फिर से जंप मारा, 133% तक छोटी इलायची का निर्यात आपको अप्रैल के महीने में बढ़ते हुए दिखा था और इसका असर आपको भाव पे पड़ते हुए देख रहा है। जो एमसीएक्स में जो स्मॉल कार्डमम जो ट्रेड होती है 3,000 के ऊपर बनते हुए दिखे हैं उसके भाव। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे केरला मार्केट भी 2800 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा, 2806। तो कहने का मतलब है आवक धीरे धीरे कम होती जा रही है, आवक का प्रेशर कम होते जा रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे केरला मार्केट हो, चाहे एमसीएक्स हो, चाहे डोमेस्टिक हो, दिल्ली मार्केट हो, ग्वालियर मार्केट हो, हर जगह छोटी इलायची अभी आपको तेज होती हुई दिख रही है। मैंने आपको बताया था खरीदारी करके चलना चाहिए और अभी जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है केरला मार्केट बहुत जल्दी 3,000 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। वहीं अगर आप बड़ी इलायची की बात करेंगे, बड़ी इलायची अप्रैल के महीने में एक्सपोर्ट के कम होने की खबर आ रही है, लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से मानसून का सिनेरियो अभी बना हुआ है, मुझे लगता है कि अभी ओवरऑल सेंटिमेंट बड़ी इलायची का भी पॉजिटिव रहने की संभावना बन रही है। 1700 तक के लेवल आपको बड़ी इलायची में भी बनते हुए दिख सकते हैं। अन्य कमोडिटी में बात करेंगे, कैस्टर की बात करेंगे और कैस्टर सीड में जिस हिसाब से मैं देख रहा था सोइंग को लेके कंसर्न्स बन रहे हैं, जिस हिसाब से वीक और मानसून है, मानसून प्रोग्रेस काफी स्लो है, उसको देखते हुए कैस्टर में एक लगातार तेजी है। और धीरे धीरे से ही आप देखिए 7,000 के आसपास कैस्टर जाने के लिए रेडी हो गया, 6,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बहुत जल्दी आपको 7,000 के लेवल, मैंने 3 दिन पहले 7,000 के लेवल दिए थे और मैंने सोचा नहीं था इतना जल्दी आ जाएगा, लेकिन 7,000 के लेवल बस आने ही वाले हैं। अभी भी संभावना कैस्टर सीड में है, 7,000 के ऊपर निकलता है तो मार्केट फिर 7200 के लिए जाएगा। तो कैस्टर सीड में अभी भी खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए। बाकी क्या रहेगा डिटेल एक वीडियो में कैस्टर पे भी लेके आऊंगा, डिटेल वीडियो में लेके आते रहता हूँ। आप ज्यादा रिस्पांस देते नहीं है, जितना रिस्पांस देंगे उतना प्रोत्साहन मिलेगा मुझे और उतना ज्यादा से ज्यादा वीडियो मैं लेके आऊंगा। तो आप लोग जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, नम्र निवेदन है कम से कम एक लाइक तो करके आपको जाना चाहिए, कुछ ना कुछ एक छोटा सा कमेंट भी आपको लिखना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेंथा ऑयल में। और मेंथा ऑयल में जिस हिसाब से सिनेरियो बना हुआ है, जो लक्ष्य मैंने दिए थे 1,080 के, उसके साइड में मार्केट जाते हुए दिख रहा है। 1,030 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है और जो सपोर्ट अभी है मेरे हिसाब से 1,020 के आसपास का सपोर्ट है और 1,080 तक के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। मेंथा ऑयल में अभी भी तेजी आपको बरकरार
रहेगी। वहीं अगर आप सोयाबीन की बात करेंगे और सोयाबीन जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है, मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिख सकती है। लगातार मैं इस चीज़ों को बोल रहा हूँ। भले मार्केट में सप्लाई शॉर्टेज है, लेकिन जिस हिसाब से डिमांड को लेकर कंसर्न्स है, स्पेशली सोयाबीन का जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसको लेकर कंसर्न्स बनते हुए दिखे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्रसिंग एक्टिविटीज़ को भी दबाएंगी और आगे चल के आप देखेंगे जो क्रसिंग डिमांड है थोड़ी सी कम होते हुए दिखे। ज़रूरत के हिसाब से जो क्रसर्स हैं वो जा रहे हैं, इसके चलते आप देखेंगे सोयाबीन जरूरत के हिसाब से खरीदा जाएगा। मिल इंपोर्ट की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। इन सारी चीज़ों को देखते मुझे लगता है कि एग्रेसिव खरीदारी सोयाबीन में भी फिलहाल आपको नहीं करनी चाहिए। नीचे में भाव कभी भी 6400 तक आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप सरसों की बात करेंगे, एक लगातार गिरावट सरसों में जारी है और सरसों जिस हिसाब से अभी चल रहा है, सोयाबीन को देखते हुए चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भाव को दबाएंगी और नीचे सरसों के भाव भी 7300 से लेकर 7400 जयपुर मार्केट आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। तो कहीं ना कहीं सरसों में भी गिरावट रहेगी। वहीं अगर आप चना की बात करेंगे तो चना का मार्केट ओवरऑल कहीं ना कहीं आप देखेंगे दिल्ली मार्केट 59 90 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मुझे लगता है चना में 58 से अच्छा खासा सपोर्ट है और ऊपर में जो संभावना रहेगी 6400 के आसपास रहेगी। वही मूंग की बात करेंगे, दलहन में मूंग की बात करेंगे, अभी जो रिसेंट के सोइंग के जो नंबर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि जो बुआई अभी हो रही है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है और इसका असर भी आपको पड़ते हुए दिख रहा है। बुआई के नंबर मैं देख रहा था पिछले साल के कंपेयर में, बुआई के नंबर जो आ रहे हैं मूंग का मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले साल के कंपेयर में मूंग बीन 0.69 लाख हेक्टेयर यानी 69,000 हेक्टेयर के आसपास की सोइंग हुई है। पिछले साल 1.54 लाख हेक्टेयर के आसपास की सोइंग थी। तो लगभग लगभग देखा जाए मोटा मोटी तौर पे पिछले साल से सिर्फ अभी आधा हुई है, 0.86% कम है। तो नॉट नॉट परसेंट, पिछले साल से लगभग लोग देखा जाए आधा कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दलहन की जो खेती है वो पिछले साल के कंपेयर में भी स्लो चल रही है और इसका एकमात्र कारण है मानसून, जो बारिश कम हो रही है। आगे चल के बारिश होगी, धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है कहीं ना कहीं मूंग के लिए, दलहन के लिए, सारी चीजों के लिए पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है। तो खरीदारी के मौके आपको मूंग हो, उड़द हो, सब में बनते हुए दिखे हैं। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय। आपको कैसे लगी आप बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ मैं और बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। जो जानकारी चाहते हैं तो डायरेक्ट इस नंबर पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं रिसर्च सर्विस के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जिस हिसाब से सेंटिमेंट अभी स्पेशली मसालों में बना हुआ है, काफ़ी सारी उथल पुथल आगे रहने वाली है। देखने वाली बात रहेगी इस बार हल्दी का 20,000 चला जाएगा या क्या धनिया 16,000 चला जाएगा, 18,000 चला जाएगा, कि जीरा इस बार 30,000 जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से बारिश ऊपर नीचे कर रही है, संभावना ऐसी भी है कि गुआर हो सकता है, गुआर गम 14,000 क्रॉस कर जाए, गुआर सीड 8,000 क्रॉस कर जाए। सारी चीजें रहेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स, किन स्तरों पे खरीदारी करनी है और किन स्तरों पे बेचना है, ये सारी चीजें आपको बहुत क्लोजली इस बार वॉच करनी रहेगी। ये साल अन्य सालों की तरह नहीं है, ये साल बारिश के चलते काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाले हैं और कई सारी कमोडिटी में हमको इस बार काफी सारे नए हाइज देखने के लिए मिलेंगे। तो देखते रहिए और ऐसे ही अपडेट होते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएंगे जरूर। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, ऐसे ट्रेड करें, मस्त रहें। और सबसे बड़ी बात है, एक्सपोर्ट वाला वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, अभी आप नीचे में मिलेगा, वो भी जरूर आप देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक